मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CKR किचन में। तो आइए आज राजस्थान की बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी बनाते हैं जिसे कहा जाता है सातू। और ये स्पेशली कजरी तीज पर बनाए जाते हैं और सातू कई अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाते हैं, जैसे कि चने की दाल से, गेहूँ से, चने के आटे से, गेहूँ के आटे से, चावल के आटे से और भी कई तरीके से। तो आज हम बनाएंगे बेसन से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम बनाएंगे बेसन वाला दानेदार मोगरी वाला सातू। तो 1 कप यहाँ मैंने बेसन ले लिया है और अब इसमें गुनगुना हम घी ऐड करेंगे, लगभग 3-4 चम्मच। तो ये मेल्टेड घी आपको लेना है। तो ये लगभग 4-5 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है देसी घी। और अब ये गुनगुना हमको इसमें दूध डालना है। तो लगभग 3 चम्मच मैंने दूध डाल दिया है। और अब इसको हल्के हाथ से, आटा गूंथते वैसे आपको नहीं दबा दबा के गूंथना है, इसको हल्के हाथ से इसमें ये मिक्स करना है दूध और घी को। जब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा तो फिर दोनों हथेलियों से इसको मसल मसल कर हमें इसकी मोगरी बनानी है। ये थोड़ा कम लग रहा है तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें दूध और डाल दिया। तो अगर लग रहा है कि बहुत कम है, बेसन का दाना नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें दूध या घी थोड़ा और डाल लें। और अब इस तरीके से देखिए हथेली से मसल मसल के इसको, राजस्थान में इस प्रोसेस को कहा जाता है मोगरी पाड़ना, यानी कि बेसन में दाना बनाना। तो थोड़ा इसमें कम लग रहा है तो 1-2 चम्मच और डाल देते हैं दूध। तो पहले से ही ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि बेसन बहुत जल्दी गीला हो जाता है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे हम। ये देखिए इसको मसल मसल के ऐसे हम तैयार कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय हमें लगता है। तो जब तक कि एकदम ये दानेदार ना हो जाए, इसको ऐसे आप मसलते जाएं हाथ से हल्का हल्का। ये देखिए बिल्कुल मोगरी वाला बेसन तैयार हो गया है, एकदम दानेदार हो गया है। तो अब इसको हम छलनी से छान लेंगे ताकि ये बिल्कुल एक जैसा दानेदार तैयार हो जाएगा। तो हमने ये एक परात ले ली है। तो मेरे पास जो छलनी है वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है, तो दाना भी थोड़ा बड़ा होगा। इससे थोड़ी सी बारीक वाली छलनी होती है तो ज़्यादा बेहतर रहता है, तो उसमें थोड़ा बारीक दाना पड़ता है। लेकिन मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैंने उसी से ही काम चला लिया है। तो ये देखिए ऐसे हाथ से मसल मसल के पूरे को हम छान लेंगे। तो एकदम दानेदार हमारा बेसन तैयार हो जाएगा। और इससे फ़ायदा यह है कि जो सातू है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, खाते वक्त गले में चिपकता नहीं है और टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाएगा इससे। तो मोगरी हमने तैयार कर ली थी। तो अब हमने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा गोंद, लगभग मुट्ठी भर ये गोंद है, और इसमें 2 इलायची डाल ली हमने और एकदम बारीक इसको हमको पीस लेना है मिक्सी में। तो गोंद और इलायची को भी हमने पीस के तैयार कर लिया। अब एक मोटे तले की हम कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे देसी घी, लगभग 3-4 चम्मच के करीब ये देसी घी मैंने डाल लिया इसमें। घी तो वैसे इसमें और लगेगा, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ। जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी 1-2 चम्मच हम मिलाते जाएंगे, कि पहले से ही घी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा घी खाना लोग पसंद नहीं करते हैं, तो कम से कम घी में तैयार हो जाए, तो यही कोशिश है। तो अब डाल देते हैं हम ये दानेदार बेसन जो हमने तैयार करके रखा था। तो अब यहाँ पे हमें जो ये बेसन है वो धीमी धीमी आंच पर अच्छे से इसको सेकना है घी में। तो यहाँ पे अगर ये प्रोसेस अच्छा होगा तो पूरी रेसिपी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं करना है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है, धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए बेसन को भुनना है। तो देखिए अभी इसमें घी काफ़ी कम है, तो घी उतना होना चाहिए कि जो ये बेसन है वो घी में एकदम गीला हो जाए, भीग जाए, उतना घी इसमें लगेगा। तो 2-3 चम्मच और डाल लेते हैं। तो इस तरीके से एक बार आपने सातू बना लिया ना, तो आप सारे तरीके बिल्कुल भूल जाएंगे। ये इतना परफेक्ट और टेस्टी बनता है, एकदम दानेदार और स्वादिष्ट। तो वैसे तो मार्केट में इस समय कई अलग अलग तरीके के बने हुए सातू भी मिल जाते हैं,
लेकिन घर में बनी हुई चीज़ की बात ही कुछ अलग होती है। हम उसे अच्छे से शुद्ध तरीके से बनाते हैं। घर की सारी शुद्ध सामग्री होती है और मार्केट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है और वो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। तो ये बिल्कुल सस्ते में और शुद्ध तरीके से आप घर पे बनाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी डालते जाएंगे जब तक ये बेसन अच्छे से घी में गीला ना हो जाए। और लगातार चलाते रहें। जब बेसन भुन जाएगा तो इसमें एकदम झाग से बनने लगेंगे और घी एकदम बेसन हमारा जो है छोड़ देगा, घी अलग सा दिखने लगेगा। तो ये देखिए अभी एकदम घी में गीला हो गया बेसन। तो अब इसको थोड़ा सा इसमें और डाल देते हैं, 1-2 चम्मच, ताकि बेसन आराम से सिक जाए, क्योंकि सातु में घी की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए, फिर वो सूखा सूखा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट है घी में एकदम बेसन जो है भीग गया है। तो अब बस इसे लगातार चलाते हुए हमें सेकना है तब तक कि घी बिल्कुल अलग ना दिखने लगे बेसन से। जब बेसन सिक जाता है तो घी को छोड़ देता है। ये देखिए इसको धीमी धीमी आंच में हमने 10-12 मिनट भुना था। तो ये देखिए बेसन सिक गया है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और घी बिल्कुल उसने छोड़ दिया है। देखिए झाग बनने लगे। तो ये पहचान है बेसन हमारा बहुत ही बढ़िया सिक गया है। तो इस स्टेज पे हम 2 चम्मच दूध इसमें डाल देंगे। गैस को कम रखें। सॉरी, दूध नहीं डालेंगे, पहले हम ये गोंद और इलायची डालेंगे। तो हमने जो गोंद और इलायची को पीस के रखा था वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आपको इसको तब तक सेकना है तब तक कि गोंद की चटकने की आवाज़ इसमें आना बंद ना हो जाए। जब गोंद इसमें सिकता है तो चटक चटक वाली जो आवाज़ आती है, तो धीमे धीमे इसको थोड़ा सेकते रहें 1-2 मिनट तक, तब तक कि ये बिल्कुल गोंद सिकना बंद ना हो जाए, वरना फिर जो ये है दांतों में चिपकेगा, गोंद कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए हमने गोंद को एकदम पाउडर फॉर्म में कर लिया था, ताकि वो जैसे ही गर्म बेसन में हम ऐड करें तो फटाफट से वो सिक जाए। ये देखिए गोंद हमारा अच्छे से सिक गया है। बेसन का भी कलर अच्छा खासा हो गया, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे हम 1 से 2 चम्मच दूध डाल लेंगे। तो गोंद डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया हो जाता है और गोंद हेल्थ के लिए, हड्डियों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए 1 से 2 चम्मच दूध डाल लिया। इसको अच्छे से मिक्स करके और हम गैस को बंद कर देंगे अब, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है तो ये काफ़ी देर तक सिकता रहेगा। तो अब ये जो है बेसन हमारा जल ना जाए, तो गैस बंद करने के बाद भी थोड़ा चलाते रहें ताकि कढ़ाई ठंडी हो जाए, तले में चिपके नहीं। तो ये देखिए हमारा ये दानेदार मिक्सचर तैयार है। तो अब इसे एक बड़ी परात में निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे हल्का, कि जितना हम इसे टच कर सके उतना ठंडा कर लें। और अब यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ी कम, यानी कि 1 कप बेसन लिया था, तो 1 कप में ये 2-4 चम्मच कम होगी बूरा शक्कर हमने मिला ली है। अगर आपके पास बूरा शक्कर या खांड नहीं है तो चीनी को मिक्सी में पीस के मिला सकते हैं, और आपको जितना मीठा पसंद है आप उसके हिसाब से मिला सकते हैं। मैंने तो 1 कप में थोड़ा कम रखा है। और अब इसको हम ये इस तरह का टिफ़न लेंगे हम, जिसको राजस्थान में, मारवाड़ी में तो कटोरदान कहा जाता है। तो ये थोड़े बड़े साइज़ का हम ये टिफ़न ले लेंगे और इसमें ये मिक्सचर ऐड करके अच्छे से बूरा शक्कर को हाथ से हमने मिला लिया था, हाथ से इसको दबा देंगे हम टिफ़न में। ये एकदम जो है सेट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए एकदम सेट हो गया। अगर आपको लगता है कि सेट नहीं हो रहा है, बिखरा सा जा रहा है, तो फिर थोड़ा घी मिला के इसको सेट कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने इसमें थोड़ा लगा दिया है चांदी का वर्क, कि बिल्कुल मार्केट वाला लुक आए। और अब इसमें लगा देंगे हम बादाम। तो डेकोरेशन आप अपनी पसंद से जैसा चाहें कर सकते हैं, जो चाहें आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अब हम 1 लेयर बादाम की लगा लेते हैं। और दूसरी लेयर हम काजू की लगा लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने बहुत ही शानदार, स्वादिष्ट और शुद्ध
बेसन का सातु बन के हमने तैयार कर लिया है। और इसकी खास बात यह है कि 1 महीना भी खराब नहीं होता है। तो अब डाल देते हैं थोड़ी सी पिस्ता कतरन। ये देखिए बहुत ही शानदार बेसन का दानेदार सातु बन के तैयार है। तो देखिए बिल्कुल देखने में लग रहा है ना कि हम मार्केट से ही लाएं, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, इतना ज़्यादा कि आप मार्केट से लाना ही बंद कर देंगे। तो एक बार इस विधि से बेसन का सातु बना के ज़रूर देखें। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।